नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला महीना। ग्रह नक्षत्रों में क्या बदलाव आए हैं और वो बदलाव आपके जीवन में किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। आपका कैरियर, जॉब, मैरिज लाइफ, पढ़ाई लिखाई, अब्रॉड एजुकेशन, प्रेम, शादी, विवाह, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, जॉब, इस सभी के बारे में हम भाग्य बातें करेंगे। दोस्त, फ्रेंडशिप, सभी के बारे में बात करेंगे और फिर ये देखेंगे कि अगर कोई नेगेटिव है तो हम अपनी तरफ से कर्म के रूप में किस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। कोई रेमेडी आदि है तो उस पर भी ध्यान देंगे। पर सबसे पहले आ जाते हैं जो ग्रहों की स्थिति है, तो उसको अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि लग्न में ही सूर्य, मंगल और बुध हैं। सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक है तो तुला राशि में प्रथम भाव में, मंगल लगभग पूरे महीने, बुध यहाँ पर 21 तारीख तक है तुला में। इसके बाद वो नेक्स्ट राशि वृश्चिक में दूसरे भाव में आ जाएंगे। ये वृश्चिक है, देखिए जो 8 नंबर है ना, वो 8वीं राशि को दिखा रहा है। भाव ये दूसरा है और 8वीं राशि कौन सी होती है? वृश्चिक होती है। इस वजह से मेष से शुरू होती है और मीन तक टोटल 12 राशियां हैं। तो वृश्चिक में सूर्य है, केतु है और बुध है। यहाँ पर सूर्य आपके 16 तारीख को, बुध आपके 21 तारीख को आएंगे और केतु पूरे महीने यहीं पर रहने वाले हैं। तृतीय भाव में धनु राशि में शुक्र हैं, आपके गोचर करेंगे। तृतीय भाव में शुक्र धनु राशि में। इसके बाद चतुर्थ भाव में आप देखोगे गुरु हैं, शनि हैं, ये दोनों गोचर करेंगे, गुरु और शनि। और यहाँ पर जो गुरु हैं वो 21 तारीख तक हैं। 21 के बाद ये नेक्स्ट भाव में चले जाएंगे कुंभ राशि में। और ये बहुत आप कह सकते हो आखिरी बार है जब गुरु शनि साथ में है। इसके बाद जब गुरु आगे जाएंगे तो बस आगे ही निकलते चले जाएंगे और करीब 2039 में जाकर फिर से वापस ये लोग सिंह राशि में मिलेंगे। तो महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु हमारा धर्म है और शनि हमारे कर्म को दिखाते हैं। और ये जो बदलाव आया है पिछले, जब ये गुरु शनि साथ में आए, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया। अगले 20 साल तक आप देखेंगे चीज़ों में भी बदलाव आ गया। चाहे वो कोरोना हो, कहीं ना कहीं उसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग कहीं रहे होंगे, हमारे कर्म एक्युमुलेटेड, किसी एक व्यक्ति के नहीं। और एक बदलाव जरूरी था। और जब भी गुरु शनि साथ में आते हैं इस तरह का बदलाव आता है। वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, या कह सकते हैं क्या हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये जो गुरु देख रहे हैं यहाँ पर, वो क्योंकि वो 21 के बाद कुंभ में आ रहे हैं ना, इस वजह से यहाँ पर दिख रहा है कुंभ में पंचम भाव में। छठा भाव, 7वां भाव खाली है। अष्टम में राहु हैं, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये सारे भाव जो हैं आपके खाली दिखाई देते हैं। तो ये रही हमारी ग्रहों की स्थिति। अब इसके रिजल्ट पे आ जाते हैं कि रिजल्ट कैसा रहेगा। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो देखिए आपके लग्न का स्वामी तृतीय भाव में है, जो शुक्र है धनु राशि में। तृतीय भाव में अगर लग्न का स्वामी है तो यात्रा बनती है, यात्रा हो सकती है, कोई छोटी मोटी यात्रा या अब्रॉड एजुकेशन या बाहर यात्रा भी, जर्नी का योग 100% है। इसके साथ साथ तृतीय भाव जो है ना, वो क्रिएटिविटी का है, आर्ट का है, मीडिया का है, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, आईटी का है, डिजाइनिंग का है। तीसरे भाव को हम बेस्ट भाव भी नहीं मानते हैं, पर इस भाव की खासियत जरूर है क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ जो भाव है ना, जो ग्रह है, वो भाग्य को देखता है। एक तरह से कहा जाए तो ये भाव पराक्रम का है, महत्वाकांक्षा का है, अपनी मेहनत का है, सेल्फ एफर्ट का। इसके ठीक अपोजिट भाग्य है। तो ये एक तरह से ये भी कहता है कि अगर आप महत्वाकांक्षी हैं, अगर आप प्रयास कर रहे हैं, आप अगर कर्म कर रहे हैं, तभी भाग्य बनता है। भाग्य इसी भाव का रिजल्ट है। तो लग्न का स्वामी वहां जाकर यही कह रहा है कि आप अपना भाग्य बनाओगे, एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे और बहुत ज़्यादा ट्राई करोगे, चीज़ों के लिए प्रयत्न करोगे और अपने भाग्य को बनाओगे और भाग्य आपका साथ भी देगा। तो इस महीने एफर्ट से नहीं हटना है, टूर ट्रैवल से नहीं हटना है। अगर काम के लिए उसकी आवश्यकता है तो आलस्य पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और कोशिश जितनी करेंगे उतना चांसेस है कि वो आपका साथ देगा। शुक्र तृतीय भाव में अगर कोई आर्ट के फील्ड में है, डांस, डिजाइनिंग, आर्ट, मीडिया, होटल, कपड़ा, इस तरह के फील्ड में है, परफ्यूम, फ्लावर्स, शुक्र से जुड़े हुए जो भी काम है उसमें है, तो उनके लिए बढ़िया है, उनके लिए महीना अच्छा जाएगा। ओवरऑल भी महीना आपके लिए ठीक होने वाला है अगर शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो। इसके बाद आ जाते हैं ये जो लग्न में आप देख रहे हैं 3 ग्रह,
सूर्य है, मंगल है, बुध है। देखिए एकादश भाव का स्वामी लग्न में आया तो ये तो धन लोग या योग बना। एकादश भाव का स्वामी अगर धन में आता है, लग्न में आता है, तो धन खुद आता है। किसके थ्रू आ सकता है? नेटवर्किंग के थ्रू आ सकता है। पर थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता जरूर है। क्यों? क्योंकि वो नीच का हो गया ना। तो मतलब अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप अपने फ्रेंड्स से, नेटवर्क सर्किल से, बड़े भाई बहन के थ्रू आपको लाभ हो सकता है और उनके जीवन, आपके जीवन में आपके सीनियर फ्रेंड्स, बड़ों, अपने से बड़े भाई बहन का कोई रोल रह सकता है। उनकी एडवाइस आपके लाइफ में कुछ काम आ सकती है। अब चूंकि नीच का हो गया तो थोड़ा ध्यान से जरूर रहना है। इन सम केस ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत नुकसान हो के फायदा हो, इस तरह से। मंगल और सूर्य दो गर्म ग्रह हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं। मंगल तामसिक हैं और सूर्य जो है वो सात्विक हैं, पर है अग्नि तत्व ही। और लग्न आपका बुद्धि है, लग्न आपकी आप खुद हो। मतलब तो ये क्या दिखा रहा है कि इस तरह से इमेजिनेशन करते हैं। इसमें लिखा तो हुआ नहीं है कि ये व्यक्ति झगड़ा करेगा, पर जब माइंड में, दिमाग में तो गर्म ग्रह आ रहे हैं, सूर्य और मंगल, जो इस तरह के ग्रह हैं, जो एक राजा है, एक सेनापति है, तो डोमिनेट्स करने वाले, अपनी चीज़ों को आप कह सकते हो लड़ने वाले अपने लिए। तो ये सब कार्य के क्षेत्र में तो अच्छा रह सकता है। आप अपने गोल के लिए बहुत प्रयास कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। अगर किसी कंपटीशन में है तो आप हार नहीं मानोगे, उस चीज़ के लिए तो ठीक है। पर जब बात आएगी रिश्तों की, फ्रेंड्स की, दोस्तों की, प्यार की, जीवन साथी, जीवन संगनी की, तो फिर ये थोड़ा सा गड़बड़ कर जाएगा। क्योंकि वहाँ तो आपको देना है, वहाँ तो आपको समझना है, वहाँ तो आपको दूसरे की कंडीशन को देख के फिर निर्णय लेना है। और एक एक्सेप्टेंस भी रखनी है कि भाई सभी की थॉट्स अलग नहीं होती, सभी का नेचर अलग होता है। सभी व्यक्ति अगर अलग दिखते हैं तो उनकी थॉट्स अलग होंगी। अगर थॉट्स अलग होंगी तो अगर कोई आपसे अलग बात कर रहा है वो नेचुरल है, उसमें आश्चर्य की तो कोई बात हुई नहीं। तो वहाँ ये थोड़ा दिक्कत करेगा। तो मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्रोध पे काबू रखना है और डिप्लोमेसी से काम लेना है। क्या कर सकते हैं? सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और सूर्य के लिए यही है। सूर्य कब तक रहेंगे? 16 तारीख तक। 16 के बाद फिर सूर्य जो है आपके द्वितीय भाव में आएंगे। द्वितीय भाव में सूर्य का जाना शुभ है। किस चीज के लिए? धन के लिए, पैसे के लिए। क्योंकि लाभ का स्वामी धन में आ रहा है, ये धन योग है, ये लक्ष्मी योग है, ये धन के लिए बहुत अच्छा योग है। और इसमें आपका लाभ का स्वामी धन में और धन का स्वामी लग्न में, तो महालक्ष्मी योग बन रहा है, एक तरह से धन योग बन रहा है, पैसे का योग बन रहा है। कोई पैसे का कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। पर किस चीज के नेगेटिव है? वाणी। सूर्य वाणी में आ रहे हैं तो आप थोड़ा कड़वा बोल सकते हो, गर्म बोल सकते हो, तीखा बोल सकते हो, तीक्ष्ण बोल सकते हो। और केतु वहां पहले से ही है, तो वाणी के मामले में, परिवार के मामले में उतना अच्छा नहीं है। पैसे के मामले में बढ़िया बन रहा है। अब मंगल की बात करें। अच्छा, यहाँ जब सूर्य आएंगे तो अष्टम को भी देखेंगे। अष्टम में राहु पहले से ही बैठे हैं और राहु का अष्टम भाव कौन सा है? लाइफ आफ्टर मैरिज, इन लॉस का है। तो वो रिश्ते वगैरह के मामले में थोड़ा ऐसा नहीं है कि आप ही लड़ाई करें या वो ही व्यक्ति से इन लॉस के साथ रिलेशन में कोई लड़ाई झगड़ाई हो, जरूरी नहीं है। उनकी लाइफ में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, फैमिली में कोई इशू हो सकता है। वो बहुत अच्छे भी हो सकते हैं पर फिर भी कोई इशू रह सकता है। ऐसा होता है अक्सर कि भाई जैसे रामचंद्र जी की लाइफ देखेंगे तो वहाँ पर माता सीता की ने कोई प्रॉब्लम नहीं की, पर माता सीता की वजह से भी नहीं कह सकते, पर कहीं ना कहीं उनकी पत्नी को उठा के ले गए रावण, तो कहीं ना कहीं वहाँ उनका रोल हुआ। इस तरह से भी कभी कभी होता है, इस बात को भी समझना है। और अगर मंगल की बात करें, देखिए मंगल को तो लग्न में अच्छा मानते नहीं है। मंगल आपने सुना भी होगा, मांगलिक वगैरह ये आपने सुना होगा। और ये मैरिज लाइफ के लिए मामले में अच्छा नहीं है। पर जो प्रोफेशन है आपका, कैरियर है, जॉब है, बिजनेस है, वहाँ पर एफर्ट बहुत डालेंगे, एनर्जी आपके पास बहुत रहेगी। अगर आप गुस्से आदि से बचाकर थोड़ा अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन दे पाते हैं, तो अगर आप किसी, आप सर्जन हैं, आप टेक्नोलॉजी की लाइन में हैं, आप आईटी में हैं, किसी लॉजिकल काम में, आपका काम जमीन आदि से जुड़ा हुआ है, आप अग्नि या इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ काम है, पुलिस में है, फोर्स में है, मिलिट्री में है, स्पोर्ट्स आदि में है, तो आपके अंदर एनर्जी काफ़ी रहेगी। तो आप कार्य के क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। मंगल की यहाँ से दृष्टियाँ चौथे भाव पर, सप्तम भाव पर, अष्टम भाव पर। चौथे भाव पर जो दृष्टि है, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का योग बनता है। खास करके जमीन, फ्लैट्स, खेत, इस सब को खरीदने का बहुत जबरदस्त योग बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर गुरु और शनि भी बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ
सप्तम भाव पर दृष्टि है सप्तमेश की, तो आपकी मुलाकात ऐसे पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका से हो सकती है जो कोई एथलीट्स हो, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज का चाहता हो, थोड़ा गर्म दिमाग की भी हो सकती है, हो सकता है, और स्पोर्ट्स पसंद हो, ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है एज ए हस्बैंड और वाइफ, इसका चांसेस है। और अगर आप पहले से ही रिश्ते में हैं तो आपस में थोड़ी खटपट भी रह सकती है, कंपटीशन रह सकता है, कौन सही है कौन सही है ये। और हो सकता है आपकी पत्नी भी थोड़ा सा या आपके पति भी थोड़ा सा आप चाहें कि आप उनकी तरह से काम करो। तो मेरी तो सलाह यही है, कर लीजिए। और अगर बात वो सही है तो बहुत खुशी से, अगर नहीं भी है तो फिर जब एक टाइम मिले, जब उनका मूड ठीक हो, डिप्लोमेसी से और उस तरह से ही काम आपको चलाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उनको धीरे धीरे, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति सत्य सुनने के मूड में भी नहीं होता ना, तो बेकार है उस समय बताना। तो एक टाइमिंग देख के सुधार अपनी बात को रखने की कोशिश कीजिए, पर रिश्तों को बना के रखिए, क्योंकि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब मंगल की दृष्टि अष्टम पर भी आ रही है, राहु वहां पहले से ही बैठे हैं, उन पे सूर्य की भी दृष्टि आ रही है। अष्टम भाव क्या, इन लॉज है, तो उनके साथ डिस्टर्बेंस आ सकता है। लाइफ आफ्टर मैरिज है, वो भी है। अष्टम कुछ और चीज़ें भी हैं, अकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब के प्रति रुझान आपका बढ़ सकता है। अष्टम भाव सडन चीज़ें भी हैं, तो ड्राइव थोड़ा सेफली कीजिएगा, वाणी से मधुर बोलने की कोशिश कीजिएगा। और आपका स्पाउस या आपके इन लॉज कुछ कह भी देते हैं तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले क्यों कहा। कई बार आपको कड़वी बात लग सकती है, पर शायद उनका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा रहा हो, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव में जब मालेफिक ग्रह हो तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, मतलब जो आप खाना लेते हैं वो सात्विक लें, टाइम पर रहें, काम और जो आराम है उसका एक रेशो बना के रखें, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में थोड़ी रुचि रखें, तो रिजल्ट आपके लिए बेहतर रहेंगे। मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी की पूजा करना, ये सब कर सकते हैं और बहुत अच्छा है। या फिर कार्तिक या नरसिंह भगवान की पूजा भी मंगल के लिए की जाती है। सूर्य के हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, सूर्य नमस्कार, सूर्य जल देना, आदित्य हृदय स्रोत। इसके बाद देखिए तो प्रथम भाव हुआ, प्रथम भाव का स्वामी तृतीय भाव में है, प्रथम भाव में सूर्य है, मंगल है और बुध भी है। सूर्य मंगल की तो बात कर ली हमने, बुध की बात करें, भाग्य का स्वामी आ रहा है, ये अच्छा है। अगर किसी की बुध की दशा है तो उसके लिए बढ़िया है, भाग्य ही खुद आपके पास आएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपके लिए बहुत भाग्यशाली हो, जो आपको कोई ऐसा रास्ता खोले जिसके जरिए फिर आप जीवन के उच्चतम शिखर की तरफ चले। देखिए ग्रह जो है ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी लाते हैं, चलना आपको पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको उठा के पकड़ के ले जाएंगे और वो बना ही देंगे, ऐसा बहुत कम होता है। मोस्टली अपॉर्चुनिटी आती है, आपको चलना पड़ता है। और वो कहते हैं ना, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, ये सब चीजें ना कमानी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं, मांगने से नहीं मिलती हैं और आती भी नहीं है। हाँ अपॉर्चुनिटी आएगी, पर अगर आपने उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया, थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल आए, आप थोड़े से ही परेशान हो गए, भाई ये तो काम मेरे को नहीं आता है, या फिर थोड़ा सा कहीं नुकसान हुआ, आप छोड़ गए उस चीज़ को, इधर से उधर स्विच करते रहे, तो फिर आप उसमें आगे नहीं जा पाओगे। भले ही चार्ट में वो चीज़ हो, याद रखिएगा मेहनत चाहिए। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखना होगा। हमको किसी भी व्यक्ति का एंड रिजल्ट दिखता है, देखो कैसा है, उस काम के लिए उसने कितनी मेहनत की, ना तो वो बताता है ना ही मूवीज बताती हैं, बहुत कम ऐसा होता है। इसी वजह से हमको ऐसा लगता है सब इजीली हो रहा है, सब ऐसे ही हो रहा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अक्सर लोग बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत का मतलब यहाँ पर फिजिकल मेहनत से नहीं है, हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है। मतलब आप जैसे कोई काम करना चाहते हो, उस चीज़ के लिए क्या क्या स्किल चाहिए, आप उन पे विचार करो, उन स्किल को कैसे सीखा जा सकता है। वो फिर जो वो काम कर रहे हैं, उस काम में जो लोग अच्छे से उस काम को कर रहे हैं, वहाँ जाना, मिलना उनसे, उनके पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको एकदम से वो भले ही ना बताएं, पर कोशिश करोगे तो कुछ बातें तो आप निकाल ही सकते हो। तो इस तरह से ये भी है, सिर्फ फिजिकल मेहनत नहीं है, वो करोगे तो आप जरूर कामयाब होगे लाइफ में। तो ये हम देखिए बुध की बातें कर रहे हैं, तो बुध 21 तारीख तक बहुत अच्छे योग में, किसी की बुध की दशा अंतरदशा है और बुध उस दिन उनकी कुंडली में अच्छे हैं, तो अगर स्टूडेंट हैं
एजुकेशन आदि में है तो वहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं, काम वगैरह में तो वहाँ बढ़िया रहेगा, बिजनेस वगैरह में तो वहाँ बहुत बढ़िया रहेगा। और मैरिज लाइफ में भी उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है जिनकी बुध की दशा चल रही है या बुध अच्छे हैं या फिर उनकी कुंडली में वास्तव में मंगल सही है और इस तरह के योग नहीं है, मतलब जन्म कुंडली अच्छी है तो फिर खास नहीं होगा, थोड़ा बहुत छुटपुट हो सकता है, वो तो हर घर में होता है, कोई डरने की बात नहीं है। पर अगर जन्म कुंडली में दिक्कत है तब ये बातें अलाउ होती हैं आपके ऊपर। बुध 21 के बाद आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा है। बुध आपके भाग्य के स्वामी है, फॉरेन के स्वामी है, विदेश से लाभ हो सकता है, धन लाभ हो सकता है, पिता से, गुरुओं से, टूर ट्रैवल से लाभ हो सकता है, वाणी से आपको लाभ हो सकता है, कम्युनिकेशन से, सेल्स से, मार्केटिंग से, इन सब से आपको लाभ हो सकता है। भाग्य का स्वामी ही धन में जा रहा है तो भाग्य से धन आएगा, फॉरेन का स्वामी धन में जा रहा है तो फॉरेन लैंड से, मल्टीनेशनल कंपनी से, स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से लाभ हो सकता है। खर्चा भी आ सकता है, 12वां भाव खर्चे का भी है, मतलब ट्रैवल हो कोई जो आपके लिए लकी हो पर कुछ पैसा भी खर्च हो, इस तरह का भी योग बनेगा। ये हमने बुध को भी देखा, जो कि बुध को देखा तो हमने नवम और 12वां भाव को हमको कवर कर लिया। और जब हमने सूर्य को देखा तो हमने एकादश भाव देख लिया, और मंगल देखा तो हमने मंगल किन भावों का स्वामी है, धन का स्वामी है और सप्तम का स्वामी है, इन 2 भावों को देख लिया। धन लग्न में आ रहा है, मंगल जो है ना मैरिज लाइफ के लिए उतने अच्छे नहीं है पर धन के लिए अच्छे हैं, जो हमने कहा ना बहुत अच्छा योग बन रहा है लक्ष्मी धन का, तो पैसे के मामले में योग अच्छा है। और ये भी है कि आपका स्पाउस आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकता है, हावी मतलब बताने की कोशिश करे तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान है, पर किसी से मुलाकात के लिए ठीक है, पर जो पहले से हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए शुक्र की बात करी, जब सबसे पहले बात की तो हमने किस ग्रह की बात कर ली, अपने पहले भाव की, और अष्टम का स्वामी तृतीय में जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपके बदलाव आएगा, किस तरह से आप बात करते हैं, फ्रेंड्स आपके नए बन सकते हैं, कुछ पुराने फ्रेंड्स हो सकता है आप देखें कि एक आपका पुराना फ्रेंड फोन नहीं उठा रहा है या उसकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव है, पर कुछ नए फ्रेंड्स, कुछ नए लोग लाइफ में आ सकते हैं, खास करके फीमेल्स, क्योंकि शुक्र फीमेल को दिखाते हैं। ये भी बता रहा है अष्टम का जो आ रहा है, आपका काम करने का तरीके में कोई बदलाव आने का चांस जा रहा है इस महीने, क्योंकि शुक्र जो है ट्रांसफॉर्मेशन के प्रतीक हैं यहाँ पर। इसके बाद चौथा भाव जो है उसका स्वामी उसी में बैठा है और एक अच्छे ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो अम्बुधि जलधि समुद्र नाम का योग बना रहा है, पैसा धन आदि के हिसाब से बहुत अच्छा है। पर अगर आपकी राशि तुला है तब ये आपके लिए ढैया भी है, अगर आपकी राशि तुला नहीं है तो उस केस में ये आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान उच्च पद देगा, पर कैसे, शनै सनै हार्ड वर्क के बाद, मेहनत के बाद, परीक्षा के बाद। अगर आपकी ढैया है तब भी ये चीजें लागू होती हैं, ढैया में हर किसी को दिक्कत नहीं आएगी, पर उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि भाई आपके शनि की जन्म कुंडली में स्थिति कैसी है, अष्टक वर्ग में उसके अंक कैसे हैं, और अगर शनि मजबूत है तो मेहनत से, पराक्रम से, डिसिप्लिन से, एफर्ट से आपको उन्नति मिलेगी। बहुत सारी ऑब्स्टिकल भी आएंगी पर उनसे आप बहुत कुछ सीखोगे जो आगे चल के आपके लिए लाभदायक साबित होगा। अगर शनि कमजोर है तो फालतू की चीजें भी आ सकती हैं, नुकसान आदि भी हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत रह सकती है, चेंज ऑफ प्लेस रह सकता है, पर ये सभी तभी है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी ना हो, राहु केतु की दशा आदि चल रही हो, शनि पे अच्छे ग्रहों की बजाय उल्टे ग्रहों की दृष्टि हो, तब ऐसा होता है नॉर्मली। अदरवाइज आप शनि महाराज के लिए हनुमान जी की पूजा करते रहें, माँ काली की पूजा करते रहें, शनिवार को कुछ गरीब लोगों की हेल्प करते हो पहले से ही, अभी किया है तो समय लगेगा। अगर आपके नेचर में ही है और आपके मन में करुणा है गरीब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, आप उनकी हेल्प करते हुए आए हैं, तो साढ़े साथ ही आप जो ढैया है आपके लिए ठीक रिजल्ट ही देगी। पर अगर ऐसा नहीं है और आप सिर्फ रेमेडी के लिए इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है कि उतना रिजल्ट ना आए और लेट हो जाए रिजल्ट मिलने में, क्योंकि ये एकदम से तो नहीं है, जादू नहीं है एकदम आपने किया और एकदम शनि अच्छे हो गए, ऐसा नहीं होता है। आपको वो भी रेमेडी करते रहना होता है, वो भी निष्काम भाव से करते रहो बस, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है इस भाव से। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना, पीपल पर दीपक जलाना, क्योंकि पीपल एक विशेष वृक्ष है जिसको ईश्वर का सिंबल माना गया है। जैसे कि गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, नागों में मैं आदिशेष हूँ, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, तो जितने भी विशेष चीजें हैं वो उनको हमने ईश्वर का सिंबल माना है। तो शनि यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, शनि की दृष्टियां देखें तो 1, 2, 3 आपके छठे भाव पर, सब
जो 7वीं दृष्टि है वो 10वें भाव पर, 10वीं दृष्टि लग्न पर है। अब ये गुरु शनि जो है इन पर मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, तो घर गाड़ी भूमि वाहन, खास करके घर जमीन खेत आदि के लिए शनि भी योग बना रहे हैं, गुरु भी योग बना रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में है। और इसके साथ साथ घर से अगर आप कोई काम कर रहे हो उसमें आपको अच्छा हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पर माता अगर वर्किंग है तो उनकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव, मेहनत और आप कहोगे कहीं ना कहीं पैसे के मामले में उनका लाभ हो सकता है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है 6ठे भाव पर है। 6ठे भाव पर है तो मेहनत बहुत होगी, एफर्ट बहुत होगा, हार्ड वर्क बहुत होगा, कुछ शत्रु आदि भी बन सकते हैं, पर नॉर्मली वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु जो है वो शनि के साथ में है। और गोचर में गुरु जब शनि के साथ रहते हैं तो नॉर्मली अच्छा रिजल्ट देते हैं। हालांकि शत्रुता से बचने का आवश्यकता यहाँ पर है। 10वें भाव पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टि कुछ तुला वालों के जीवन में ये बहुत विशेष समय रहेगा। 21 तारीख तक किसी का पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन या कोई ऐसी लाइन या कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको समाज में प्रतिष्ठा दे। अब कुछ के लिए ही क्यों, क्योंकि देखिए तुला राशि तो करोड़ों लोगों की है, उसमें से कुछ लोग इंडिया में है, इंडिया में भी कोई जयपुर में तो कोई कश्मीर में, कोई महाराष्ट्र में तो कोई हिमाचल में, और वो भी कोई 10 साल पहले तो कोई 20 साल, कोई 30 साल। तो जिस समय आपने जन्म लिया ना, उस समय ग्रह नक्षत्र कैसे थे, कैसी उसकी स्थिति थी, वो बहुत हद तक रोल प्ले करेगी। पर जिनके में शनि अच्छे हुए, शनि की दशा महादशा चल रही हुई, तो उनके लिए, या फिर गुरु की दशा महादशा और गुरु अच्छे हुए कुंडली में, उनके लिए ये चीज़ें होंगी कि पद प्रतिष्ठा सम्मान या कोई ऐसी चीज़ बहुत विशेष, क्योंकि 10वें भाव को देख रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में कोई विशेष परिवर्तन आ सकता है 21 तारीख तक। और जो लास्ट दृष्टि है 10वें भाव पर है, चीज़ें लेट होंगी, डिले होंगी, बहुत ट्राई करने के बाद होंगी, एफर्ट करते रहना है, हार नहीं मानना है, परिश्रम, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, मेहनत, ये सब कुछ छोड़ना नहीं है, पेशेंस रखना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, तभी रिजल्ट आएगा। ये तो शनि हो गए आपके। अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु देखिए 6ठे भाव के स्वामी है और 3य भाव के स्वामी है। दोनों ही भाव मेहनत को, पराक्रम को, एफर्ट को, बदलाव को, सर्वस को ये दिखा रहे हैं। वो कहाँ गए? 4थे भाव में। मदर की लाइफ में उतार चढ़ाव, बदलाव, एफर्ट ये सब रह सकता है। घर, भूमि, वाहन खरीदने का योग यहाँ पर भी बनता है, खास करके भूमि, घर, खेत, इस तरह का फ्लैट। और माता की लाइफ में थोड़ा बदलाव रहेगा। कार्य के क्षेत्र में चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है आपका कार्य के क्षेत्र में भी, और घर भी, मतलब आप कहीं बाहर जाने की सोच सकते हो, इस तरह का है। इसके बाद देखिए गुरु की दृष्टियां 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव पर, 10वें भाव पर और 12वें भाव पर। अष्टम पर दृष्टि है तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, रिसर्च, इसकी तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा। पर ये दृष्टि जो है मैरिज लाइफ के लिए, इन लॉज से रिलेशन के लिए अच्छी नहीं है। और सडन थोड़ा बहुत गेन हो सकता है, अनअर्न्ड मनी जो आपने खुद नहीं कमाई है, किसी तरह से वो आ सकती है। 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, काम बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, एफर्ट बढ़ेगा, पर ठीक है, अच्छी है, उच्च की दृष्टि है तो गुरु की दृष्टि शुभ है। 12वें भाव पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हैं वो आपके लिए लकी रह सकता है। विदेश यात्रा आदि रह सकती है। खर्चा बढ़ेगा, किसी अच्छी चीज़ पे आप खर्च करोगे, यज्ञ वगैरह, कुछ समारोह वगैरह ऐसा हो सकता है घर में, जिस पे आप काफ़ी शुभ चीज़ पे कुछ खर्च करो, इसकी उम्मीद है। घर में कोई नन्ना मेहमान आने की भी चांसेस बनता है, क्योंकि 4था भाव ना घर है, फैमिली है। गुरु जहाँ आते हैं वहाँ वृद्धि कर देते हैं, और घर की वृद्धि तो ऐसे ही होती है, कोई नन्ना मेहमान आ जाए या किसी की शादी वगैरह, कुछ शुभ चीज़ घर में हो सकती है। इसके बाद देखिए गुरु यहाँ पर रहेंगे 21 के बाद। 21 के बाद पंचम में आएंगे, और पंचम में गुरु का गोचर ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लग्न पंचम और नवम में गुरु का गोचर शुभ माना जाता है। पंचम में संतान प्राप्ति के लिए, किसी से मुलाकात के लिए, आपके जीवन में कोई प्रेमी प्रेमिका, जीवन संगनी, जीवन साथी, फ्रेंड्स आदि की वृद्धि कराएगा। स्पेकुलेटिव गेन आपके बढ़ाएगा। पढ़ाई लिखाई के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। क्रिएटिव, आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आ सकता है जो आपको, जिसके थ्रू आपको फेम मिले, यश मिले, पैसा भी मिले। तो गुरु पंचम में हर तरह से शुभ माने जाते हैं। एजुकेशन आदि के मामले में भी बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ से जो गुरु की दृष्टियाँ होंगी वो भी नवम, एकादश और लग्न पर पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि नवम पर, 6, 7, 7वीं दृष्टि एकादश पर,
और 8 9 नौवीं दृष्टि आपके लग्न पर आ गई एक तरह से। तो नवम भाव किसका है? अब्रॉड एजुकेशन का है, पिता का है, गुरु का है, टूर ट्रैवल का है, आविष्कार का है। तो इन सब चीज़ों से लाभ हो सकता है। टूर ट्रैवल से कुछ नई थॉट्स आ सकती है, गुरु आदि से उच्च शिक्षा में आप अच्छा कर सकते हैं, अब्रॉड आदि जा सकते हैं। 11वां भाव फ्रेंड्स आदि का है, तो उनसे लाभ हो सकता है, स्पेकुलेटिव गेन हो सकते हैं आपके। 11वां भाव आपके नेटवर्क का है, तो नेटवर्क सर्किल आपका बढ़ सकता है। 11वां भाव ओवरऑल जो लोग होते हैं ना बाहरी, उनसे आपको लाभ करा सकता है। लग्न का है, लग्न क्या है आपका? आपकी बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, आप खुद हो, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे लाइफ में, बहुत अच्छी दूर की बात सोचोगे। गुरु ना दूर की बात, लंबी प्लानिंग करोगे आप। लंबी प्लानिंग बहुत की सोर्स होता है कि आप बड़ी पिक्चर देखो, आज की नहीं, आज क्या लाभ हो रहा है उसका नहीं, आज जो कर रहे हैं उससे कल क्या लाभ होगा। क्योंकि आज का लाभ तो बहुत बार धोखा ही देता है। जैसे आपका मूड खराब है तो आज का लाभ तो यही कह रहा है, थोड़ा सा कॉमेडी देख लो, थोड़ा सा गाना सुन लो, थोड़ा सा, फिर आप उसके चक्कर में पड़ोगे, ज़्यादा हो जाएगा। आज का लाभ तो ये भी है कि सुबह अगर ठंड हो रही है और सबको पता है, आपको भी पता है कि जॉगिंग के लिए अच्छा रहता है रोज करना, पर मन तो यही कहेगा यार सोते रहो, क्या अच्छा है, नींद आ रही है, बाहर क्या ठंड है, फिर कहेगा बारिश है, फिर कहेगा गंदगी है। तो वो जो छोटा वाला लाभ देखने वाली जो चीज़ें है वो हटाते हैं गुरु, आपको दूरदृष्टि देते हैं। और जिनके पास दूरदृष्टि होती है ना, अक्सर वही लोग लाइफ में ऊपर जाते हैं, ना कि वो लोग जिनके पास दिमाग होता है तेज। दिमाग अलग चीज़ है और दूरदृष्टि अलग चीज़ है। दिमाग से आप किस चीज़ को फटाफट समझ सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, प्लानिंग बना सकते हो, पर जो दूरदृष्टि है वो आपको छोटे मोटे चीज़ों से दूर करके एक अपने पथ, अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए आपको बढ़ाती है। आप लगन से उस काम की तरफ जा पाते हो, वो गुरु देते हैं। इसलिए गुरु को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो 21 तारीख से वो आपके लिए अच्छे हो रहे हैं। इसके बाद देखिए, बाय चांस आपके गुरु उतने अच्छे नहीं है तो अपने गुरुओं की आदर करें, रेस्पेक्ट करें। गुरु के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह आदि का जाप करें। दूरदृष्टि, ज्ञान, विद्वत्ता, जो चीज़ें गुरु दिखाते हैं उनको जीवन में लाएं। रेमेडी के रूप में हल्दी केसर का प्रयोग नहाने के पानी में कर सकते हैं, उससे गुरु शुभ रहते हैं। तो ये गुरु का हो गया। जब गुरु की बात की तो हमने किन भावों की बात की? आपकी तृतीय और छठे भाव की बात की है। तो तृतीय और छठे भाव का स्वामी पंचम में रहेगा। आपकी संतान की लाइफ में यात्रा आ सकती है 11 के बाद, 21 के बाद माफ कीजिएगा। उनके लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है। आप अगर क्रिएटिव किसी काम में हैं, राइटर हैं, मीडिया में कुछ करते हैं, आर्ट, मीडिया, डांस में हैं, तो उससे आपको लाभ रहेगा। पंचम भाव उसके लिए बहुत शुभ है। तो हमने सारे भावों की बात कर ली और सारे ग्रहों की बात की। अब बचे हैं राहु और केतु। देखिए, राहु अष्टम में अच्छे नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इन लॉज मैरिज लाइफ के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, पर ये सभी के लिए बुरा तो नहीं करेंगे ना। जिसकी राहु की दशा महादशा हुई, जिसकी की कुंडली में राहु अच्छे नहीं हुए, उनके लिए रहेगा। और राहु यहाँ पर भाग्य के लिए भी थोड़ा भाग्य धीरे साथ देगा। दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं, ढैया भी चल रही है, राहु भी। तो जिनकी शनि राहु केतु की दशा है, थोड़ा सा टफनेस रहेगी। क्या करें? माँ दुर्गा की पूजा करें। बुधवार के दिन शमशान, हॉस्पिटल खासकर राहु से जोड़े गए हैं, वहाँ पर कोई सेवा करें। विकलांग व्यक्ति है कोई, उसकी दवाई वगैरह के लिए सेवा कर सकते हैं। राहु माता दुर्गा से तो है ही है। राहु को नारियल आदि से जोड़ते हैं, तो लोग नारियल को सर के ऊपर से, जैसे हम नज़र उतारते हैं एंटी और क्लॉकवाइज, 7 बार या 11 बार घुमाकर पानी में बहाने से थोड़ा बहुत राहु शांत होते हैं। करके देख सकते हैं। मंदिर में दे दे तो और अच्छा है। वो राहु, वो जो नारियल है, कहीं प्रयोग भी हो जाएगा उस हिसाब से। बाकी राहु केतु क्या है? ये लाभ, क्रोध, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्षा, अहंकार, आलस्य, मत, मात्सर, ये राहु है। दुख, फियर। पर ये सारी चीजें तो जरूरी भी हैं। दुख मतलब आपको दुखी ना हो किसी चीज से तो आप तो उस काम को करते ही रहोगे, आपका नुकसान होता रहेगा। आपको डर ही ना लगे तो आप तो गाड़ी के सामने आ जाओगे। तो फिर क्या मतलब क्या? ये चीजें तो अच्छी भी हैं। थोड़ा बहुत गुस्सा भी कई बार जरूरी होता है। आपने देखा है जब कुत्ता बिल्ली आपस में लड़ रहे हो तो बिल्ली थोड़ा सा अपने को बड़ा करके दिखाती है तो कुत्ता भी डर जाता है। मतलब सेफ्टी के लिए कभी कभी गुस्सा भी जरूरी होता है। तो फिर ये बुरा कैसे हुआ? जब ये आप पे हावी होने लगता है। जैसे राहु और केतु सूर्य चंद्र को खा जाते हैं। जब वो आप पे हावी हो जाए, जब वो आपकी मन मतलब कि चंद्रमा और आत्मा पे हावी हो जाए, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे ईर्ष्या हो, तब वो मान लो राहु केतु बन गया और वहां से कहीं ना कहीं विनाश निकल सकता है।
इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपका उस पर कंट्रोल हो, कभी मत कहना मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है। मन वो करना चाहिए जो आप चाहते हैं। तो राहु केतु आपके अच्छे रहेंगे। केतु स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म को दिखाते हैं, पर बाय चांस केतु आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो गणेश जी की पूजा कीजिए, ओम गम गणपति नमः का जाप कीजिए, अध्यात्म को जीवन में लाइए, थोड़ा सा योगा प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अच्छी किताबें जैसे भगवत गीता है, उपनिषद है, इनको पढ़िए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे बदलाव आएगा। मछली वगैरह को आप खाना डाल सकते हैं, कुत्ते वगैरह को खाना खिला सकते हैं, मंदिर पर झंडा आदि झंडा जो है दान में दे सकते हैं। बुधवार का दिन ठीक रहता है, पर दूसरे दिन भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और ये सब चीज़ें लगातार करेंगे तो केतु घर में जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, वैसे तो पूरा घर ही साफ सुथरा रखना चाहिए, पुरानी जो चीज़ें हैं ना उनको निकाल देना चाहिए। राहु केतु शनि कार्मिक हैं, तो जब अमावस्या है, संक्रांति है, उस दिन पितरों को याद करके कुछ दान वगैरह करना चाहिए। गीता के दूसरे 7वें 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए दिल से, मन से, ऐसे नहीं पढ़ लिया, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। तो चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, शनि हो, तीनों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। तो ये हो गया। पीपल का पेड़ लगाना भी बहुत अच्छी रेमेडी होती है, उसको लगाएं, उसकी रक्षा करें ताकि वो बड़ा हो जाए। ऐसे नहीं लगा दिया छोड़ दिया, ऐसी जगह जहाँ आवश्यकता है, इंडिया में तो बहुत जगह ऐसी जहाँ आवश्यकता है, तो वो भी राहु केतु और शनि तीनों के लिए अच्छी रेमेडी है। तो ये सारे ग्रह हो गए हमारे। अब बात कर लेते हैं इस महीने के त्योहारों की। बहुत सारे त्योहार हैं इस महीने। और देखिए 1 तारीख को सोमवार को रमा एकादशी है, 2 तारीख को मंगल को धनतेरस है, तो माता लक्ष्मी की आप पे कृपा बनी रहे। 3 तारीख को मासिक शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है, भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। इसके बाद देखिए 4 तारीख को दीपावली है, दिवाली है, नरक चतुर्दशी है, कार्तिक अमावस्या है, तो बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और मेरा फेवरेट भी है। दीपावली पर आप सभी को बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियां, संपन्नता, ज्ञान, शांति सब कुछ ईश्वर लेकर आए। इस दिन माता काली की पूजा होती है, गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, भगवान श्री राम की पूजा होती है। तो जो आपका ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग आप पूजा जरूर कीजिएगा। 5 तारीख को गोवर्धन है शुक्रवार को, 6 तारीख को द्वज है शनिवार को, और 10 तारीख की छठ पूजा है आपकी बुधवार को। इन त्योहारों की भी आपको बधाई हो। इसके बाद व्रत हैं हमारे। 14 तारीख को इतवार के दिन, संडे के दिन देवोत्थान एकादशी है, और 16 तारीख को मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत है, संक्रांति है, और 19 तारीख को शुक्रवार को आपका कार्तिक पूर्णिमा है, 23 तारीख को संकष्टी है, और 30 तारीख को आपकी उत्पन्ना एकादशी है। तो ये रहे इस महीने के त्यौहार। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, उसको बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो आप प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक, अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।